हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3। इनफैक्ट हम इस कहेंगे चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। थोड़ा सा सिमिलैरिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले भी ऑलमोस्ट इस चैप्टर का नाम था कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, अब थोड़ा सा चेंज है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जैसा कि आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का पेज नंबर 66 से 77 तक जो है मैंने यहाँ से डाटा लेना है आपके लिए, और यही आपको बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया। इनमें से कौन सी कंट्री साउथ एशिया का पार्ट नहीं है या साउथ एशिया में काउंट नहीं होती। तो ऑप्शन आपके सामने है बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान या फिर इंडिया। तो यहाँ पर 4 कंट्री आपके सामने है और इनमें से एक साउथ एशिया में काउंट नहीं होती, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इंडिया एंड ये ब्लैंक को आपको फिल करना है। दे हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस। एक इंडिया के साथ और भी ऐसी कंट्री है, चाहे जितनी मर्जी डिफिकल्टीज इन्होंने फेस की हों, लेकिन somehow they are able to manage their democratic system even after their independence। तो ये थोड़ा सा एक आपको बताना एग्जैक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। जो दूसरी कंट्री है इंडिया के साथ वो कौन सी हो सकती है, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान या फिर श्रीलंका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी श्रीलंका। और बच्चों ये भी कहना चाहूँगा आपको कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट चैप्टर्स के वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग प्लेलिस्ट ऑल्सो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पाकिस्तान बिगैन द पोस्ट वार कोल्ड वॉर पीरियड विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अंडर बेनजीर भुट्टो एंड। अगर तो हम कहें कि सक्सेसिव वे से चली, फर्स्ट ऑफ ऑल बेनजीर भुट्टो है, सेकंड नंबर पे कौन आते हैं जिन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहाँ पर चलाया भी था। तो ऑप्शन आपके सामने है नवाज शरीफ, याकिब खान या फिर यहिया खान या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है नवाज शरीफ, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है, जो कि हम कह सकते हैं बेनजीर भुट्टो के बाद वहाँ आए और उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कंटिन्यू किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। टिल ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर आपको फिल करना है, नेपाल वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है 2004, 2005, 2006 या फिर 2007। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी 2006 तक जो है नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही था। उसके बाद थोड़ा सा उसको लिबरल किया गया और डेमोक्रेटिक वे से जो है काम करने की कोशिश की गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। भूटान इज स्टिल ए मोनार्की बट द किंग हैज़ इनिशिएटेड प्लान्स फॉर इट्स ट्रांजिशन टू। अब उसके जो नो डाउट हम कह सकते हैं भूटान जो है मोनार्की है, लेकिन राजा ने प्लान किया कि इसको चेंज किया जाए। अब किस में, 1 पार्टी सिस्टम में, 2 पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में या फिर मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में या फिर डिक्टेटरशिप में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है कन्वर्ट करने की उन्होंने किया कि इसको जो है चेंज किया जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। मालदीव्स वॉज ए सल्तनत टिल 1968 व्हेन इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रिपब्लिक विद ए डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपको बताने की किस टाइप की गवर्नमेंट के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एक रिपब्लिक में। तो ऑप्शन आपके सामने है लोकल गवर्नमेंट, लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम यहाँ कहेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद ये रिपब्लिक बन जाता है 1968 के बाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इन विच ईयर द ऑपोजिशन पार्टीज वर लीगलाइज्ड इन मालदीव्स। किस साल ऐसा हुआ कि जो ऑपोजिशन पार्टीज है मालदीव्स में उनको लीगलाइज कर दिया गया था ऑपोजिशन पार्टीज को। तो ऑप्शन आपके सामने है 2005, 2008, 2009 या फिर 2010। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इन 2005। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस द पीपल इन ऑल दीज कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशन फॉर। यानी अगर हम कहें कि चाहे मिक्स्ड एक्सपीरियंस है साउथ एशियन जो कंट्री के हैं लोगों के या यहाँ के जो रहने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा वो क्या चीज़ चाहते हैं, किस चीज़ की एस्पायर करते हैं, कौन सी एस्पिरेशंस है उनके मन में। तो वो एस्पिरेशन है राइट टू लिव की, या फिर डेमोक्रेसी की, या फिर डिक्टेटरशिप की, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है उनके मन में रहता है कि वो
डेमोक्रेसी उन्हें मिले, वो डेमोक्रेटिक वे से रहें। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा डिफरेंट है, ये मैच द फॉलोइंग है। आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे एक दूसरे के आमने सामने, आपको उनको जो है मैच करना है। तो यहाँ देखिए वो ऑप्शंस क्या हैं। तो ये सब के सब आप देख सकते हैं ऑप्शन। सितंबर 1960 ताशकेंट एग्रीमेंट है, 1966 इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी है, अगस्त 1971 वाजपेयी बस जर्नी है, या फिर फेब 1999 इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये एक्चुअली मिसमैच हैं, आपको इनको मैच करना है। तो अगर आपको याद होगा कि जो ताशकेंट एग्रीमेंट है वो 1966 में हुआ था, जब लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे ताशकेंट में, और ये वो पाकिस्तान वॉर के साथ जब उसका एग्रीमेंट करने के लिए गए थे। ऐसे अगर अगस्त 1971 का अगर रिमेंबर हो आपको, तो इंडिया की जो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो है। फेब 1999 की बात करें तो ये आता है हमारा वाजपेयी बस जर्नी जो है, और सितंबर 1960 की बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी है। तो अब मैं आपको जो है इन्हीं के कलर्स के अकॉर्डिंग आपको इनको मैच करके आंसर दे देता हूँ। ये देखिए आप, जैसे सितंबर 1960 हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, तो ऐसी ही रिमेनिंग आंसर्स भी आप देख सकते हैं और उनको उनके कलर्स के अकॉर्डिंग मैच किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको मैच द फॉलोइंग्स करने हैं। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं एक दूसरे के सामने। सार्क की बात करें 1948, इंडो पाक वार अगर आपको याद हो 1962, या मई 1998, दिसंबर 1971, या फिर 1985। श्रीलंका की इंडिपेंडेंस में भी आपको रिमेंबर होगा 1948 में मिली थी। ऐसी जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया चाइना की तो 1962 में है, नो डाउट। न्यूक्लियर टेस्ट की बात करें इंडिया और पाक का तो वो याद होगा 1998। तो ऐसे ही जो है इनको भी मैं आपको मैच करके दे देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यू कैन मैच द ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू देयर कलर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउथ एशिया इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट साउथ एशिया के बारे में बिल्कुल रॉन्ग है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जो भी कंट्रीज हैं साउथ एशिया की वो सब की सब डेमोक्रेटिक है, या फिर हम ये कहें बांग्लादेश एंड इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन रिवर वाटर शेयरिंग, या फिर कहीं साफ्ता वॉज साइंड एट द 12th सार्क समिट इन इस्लामाबाद, और या फिर लास्ट ऑप्शन है कि यूएस और चाइना जो है दे प्ले इन्फ्लुएंशियल रोल इन द साउथ एशियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है कि जितनी भी कंट्रीज है साउथ एशिया की वो डेमोक्रेटिक एक्चुअल में नहीं है, तो इसलिए दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बांग्लादेश। इनमें से कौन सा फीचर बांग्लादेश का नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। ये आपको क्या लगता है? येस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर सम टाइम। ये भी सच है कि वहाँ मिलिट्री का रूल भी आया है। देयर हैव बीन प्री डेमोक्रेसी मूवमेंट ऑन सम ओकेजन। प्री डेमोक्रेसी मूवमेंट भी थे, लेकिन इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर। ये थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड लगता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? येस राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर। ये रॉन्ग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द स्ट्रगल अमंग प्रो मोनार्की प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स एंड एक्सट्रीमिस्ट क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अभी कंट्री कौन सी है जहाँ पर प्रो मोनार्की भी है, प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, इन्होंने जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था। तो ऑप्शन आपके सामने है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, या फिर बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑफ कोर्स हम कहेंगे नेपाल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन द साउथ एशियन रीजन। इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था सबसे पहले साउथ एशियन रीजन में। तो ऑप्शन आपके सामने है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, या फिर बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर है वो क्या? यस, श्रीलंका वो कंट्री है जिन्होंने ऐसा सबसे पहले किया था साउथ एशियन रीजन में। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेंट्रली लोकेटेड एंड शेयर्स बॉर्डर्स विद मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्री। एक तो ये बताना है कि ये सेंट्रली लोकेटेड है और सबके साथ बॉर्डर शेयर करती है। ये कौन सी कंट्री है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ हम कहेंगे जो राइट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया सबके साथ जो है बॉर्डर शेयर करती है, सेंट्रली लोकेटेड है। क्वेश्चन 16 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री विद मोनार्की। इनमें से कौन सी कंट्री जो है लैंडलॉक्ड है और वहाँ पर मोनार्की भी है। तो ऑप्शन आपके सामने है भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, या फिर इंडिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? यस राइट आंसर है भूटान जो है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ लैंड है, सी का आसपास भी नहीं है वो, तो इसलिए उसको लैंडलॉक्ड बोला गया है।
ऐसी वैसे नेपाल भी है बट वो ऑप्शन में गिवन नहीं है यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन 17 के लिए। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी ये पूरा कीजिए आप। डैश हैज़ बीन साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। ये जो है एक रिवर वाटर को शेयर करने के लिए साइन किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये क्या चीज़ है, तो हम इसे कहेंगे जो वो है इंडस वाटर ट्रीटी। करेक्ट आंसर इसका है इंडस वाटर ट्रीटी। ऐसे ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। डैश पार्टी डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ मालदीव्स। ये वो पार्टी है, इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मालदीव्स पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, तो वो है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 19 के लिए। इन डैश द डैश पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी आपको याद होगा जब इंडिया की जो आर्मी को भेजा गया था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को, तो वो अपने जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर पाई थी वहाँ पर, तो कुछ प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो गई, वहाँ पर वायलेंस हुआ, जिसकी वजह से उसको कब वापस बुलाया गया था, तो वो राइट आंसर है इन 1989। और किसको बुलाया गया था, इंडिया पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया गया था श्रीलंका से बिना इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, पर्पस सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साफ्ता जो है कब साइन हुआ एंड केम इनटू इफेक्ट इन, और आपको बताना है कब वो है इफेक्टिव में आता है। तो ऑप्शन आपके सामने है 2004 में और 1 जनवरी 2006 में ये इफेक्ट में आता है। तो ये इसके जो राइट आंसर है। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को स्टॉप करूंगा, बट डोंट फॉरगेट टू जस्ट लुक एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, कुछ और भी लिंक्स होंगे आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव वेरी नाइस डे।